नमस्कार, आप देख रहे हैं सदर्शन एक्सप्रेस। निष्पक्ष बेखो बुलंदाबाद। प्रजातंत्र में समय पर चुनाव हो जाए वही गनीमत है। डॉक्टर शर्मा, भारत में कुछ चेंज होने वाला है। भुखमरी में भारत 112वें स्थान पर, पाकिस्तान 76वें स्थान पर, जो हमसे आगे है। डॉक्टर शर्मा, 24 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त अनाज देना, क्या देश विकसित है? डॉक्टर शर्मा, बिना मुहूर्त, बिना पूर्ण मंदिर, बिना जोड़े के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना अशुभ संकेत। डॉक्टर शर्मा, आज के भारत में शंकराचार्यों का अपमान हुआ, यह अनिष्ट होने का संकेत। विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर आए पूर्व मंत्री डॉक्टर अवताश कुमार शर्मा ने दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान हमारे चैनल से विशेष वार्ता में कहा कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब भी भारत में धर्म पर संकट आता है तब तब मैं जन्म लेता हूँ। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि भारतीय संस्कृति पर हमला करने की हिम्मत किसी ने नहीं की, चाहे मुगलों का शासन रहा हो, चाहे अंग्रेजों का शासन रहा हो। लेकिन हिंदू धर्म के शंकराचार्यों पर किसी ने भी टिप्पणी नहीं की। शंकराचार्यों के अनुसार बिना पूर्ण मंदिर निर्माण के, बिना जोड़े के साथ प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना यह अनिष्ट होने का संकेत है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि जो संविधान पर खत्म करने का खतरा मंडरा रहा है वह प्रत्येक भारतीय की जुबान व आत्मा में है, यह भी अशुभ संकेत है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य के मतानुसार मुझे नहीं लगता कि जिस तरह भाजपा के पुराने नेताओं को ठिकाने लगाने का प्रयास हो रहा है वह भी शुभ संकेत नहीं है। भाजपा कैडर वाली पार्टी है, इसके कार्यकर्ता वोट निकालने के लिए, माता बहनों को वोट डालने के लिए बाहर नहीं निकाल पाए। भाजपा वह पार्टी है, जब मैंने चुनाव लड़ा तो संघ का प्रत्येक कार्यकर्ता लामबंद था, लेकिन इस चुनाव में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं मैंने करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से निकाल दिया, वहीं 84,000 करोड़ों लोगों को मुफ्त अनाज देने की बात करते हैं। जब देश के लोग गरीबी से बाहर आ गए और विकास दर बढ़ रही है तो 84 करोड़ लोगों को राशन देने की बात कहां से आ गई? डॉक्टर शर्मा ने कहा कि विश्व में भारत भुखमरी के में 112वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि पाकिस्तान 76वें स्थान पर है। हमसे तो पाकिस्तान ही आगे है, ये मैं नहीं कह रहा, ये विश्व के आंकड़े बता रहे हैं। भारत की जनता में अंदर खाने बहुत भूचाल है जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि शंकराचार्यों के अनुसार हो सकता है भाजपा की सरकार बने पर चेहरा कोई अलग हो सकता है, पर यह भी भारत के लिए शुभ संकेत नहीं है। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री ही मंगलसूत्र की जैसी बातें करने लगे और कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी के सवाल का जवाब पूरी भाजपा में नहीं हो तो ये अशुभ संकेत है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि शंकराचार्य के अनुसार रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद कुछ भी देश में अनिष्ट हो सकता है। सर, आपका राजनीतिक कैरियर काफ़ी लंबा है। आपने अनेकों बार विधानसभा और पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा है। आपके अनेकों लोग मित्र हैं, हज़ारों की संख्या में, और प्रत्येक नेता और प्रत्येक पार्टी के नेताओं से आपका संपर्क रहा है, आप वर्तमान में भी है। तो सर, ये क्या चल रहा है, क्या होने वाला है? 2 चरण का मतदान हो चुका, 5 चरण का चुनाव मतदान होना बाकी है, तो इसमें आपका क्या वक्तव्य है सर? देखिए मौर्य जी, प्रजातंत्र में है और प्रजातंत्र की खूबसूरती इसी में है कि समय पर चुनाव हो जाए और प्रेम पूर्वक हो जाए और मतदाताओं को अपनी राय डालने का पूरा मौका मिल जाए तो अच्छी बात है। समय पर चुनाव हो रहा है, लेकिन कोई भी जब अनिष्ट होता है तो प्रकृति में उसके अनिष्ट के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। अभी जैसे राम लला की मूर्ति का तो प्राण प्रतिष्ठा के समय जो रिएक्शन हमारे शंकराचार्यों का आया, वो रिएक्शन भारतीय संस्कृति के अनुसार वो देश के लिए अच्छा रिएक्शन नहीं था, शुभ संकेत नहीं थे। क्योंकि जो हमारे ऋषि मुनि हैं, साधु महात्मा हैं, उसमें तमाम धार्मिक हमारे जो क्रियाकलाप हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, उनका स्रोत जो है ये साधु महात्मा और शंकराचार्य ही है। प्राण प्रतिष्ठा के समय में
जो घटना हुई उसमें ये कहते हैं कि साहब जोड़े के साथ होनी चाहिए। जो प्राण प्रतिष्ठा हो उसमें जो भी गर्भ स्थल पर जो विराजते हैं पूजा करने के गणमान्य लोग, उनमें जोड़े के साथ बैठना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक नियम का उल्लंघन हुआ। उसमें लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी सिंगल बैठे उसमें। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि उसके बाद शंकराचार्यों पर जो टिप्पणी की गई, ऐसा भारत के इतिहास में सृष्टि की रचना हुई तब से आज तक कभी भी, चाहे महाभारत हुआ, चाहे राम राज्य आया, चाहे मुगल राज्य आया, पर शंकराचार्यों पर कभी कंट्रोवर्सी नहीं हुई। ये पहली बार हुई। तो इससे लगता है कि कोई ना कोई अनिष्ट होगा। उन्होंने शंकराचार्यों ने कहा कि मंदिर निर्माण पूरा नहीं था, अधूरे मंदिर निर्माण में ये जो हुआ है रामलला का, ये शुभ नहीं है, शुभ मुहूर्त भी नहीं था। इस तरह की प्रतिक्रिया है, नंबर 1। नंबर 2 में ये कहना चाहूँगा कि पूरे देश में आज जो जमीनी नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, और जिनकी दम पर मोदी जी राज कर रहे थे, उनमें से 90% राजनेता जिनकी जमीनी नेता हैं, जिनकी पकड़ है, उनके खिलाफ अंदर ही अंदर एक राज का एक तबका, एक हिस्सा उनको डाउन करने में लगा हुआ है। उदाहरण के लिए योगी जी के खिलाफ भी कहते हैं षड्यंत्र है, आपका मध्य प्रदेश में भी षड्यंत्र है, राजस्थान में भी षड्यंत्र है, बिहार में भी है, सब जगह है। जो 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 जमीनी नेता थे उनको हराने की कोशिश हो रही है। और ये बड़ी सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये है कि बीजेपी कैडर बेस होते हुए भी, बीजेपी के पन्ना प्रमुख और बूथ पर जो कमेटियां बनी हैं, 10-10, एक बूथ 10 यूथ, और दुनिया भर का जो रोजमर्रा का इन्होंने मशक्कत की थी, वो पन्ना प्रमुख और बूथ एजेंट कहाँ चले गए? वोट तो निकल करके पेटी तक पहुंचा ही नहीं। इसका मतलब कहते हैं कि कुछ आरएसएस भी शायद, कहते हैं लोग, मुझे नहीं पता, कि निष्क्रिय रहा है, वरना तो ये वोट सब पड़ जाते थे। जब हम लड़ते थे तो हमारे बानसूर कस्बे में पूरा जो आरएसएस के कार्यकर्ता थे वो घर से निकाल कर हमारी माता बहनों को, वृद्धों को लाकर वोट डालते थे। अब की बार ऐसा नहीं देखने को मिला, और बावजूद के ये कहते हुए कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, कार्यकर्ता गायब थे, परसेंटेज वोट डाउन हुई। तो ये बहुत सारी बातें हैं कि इस देश का आगामी जो परिणाम है, कोई ताज्जुब नहीं होगा कि परिणाम विपरीत भी जा सकता है। ज्यादातर लोगों का ये भी सोच है कि देश का प्रधानमंत्री चाहे बीजेपी का ही बने, पर कोई अन्य व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा जिसको आरएसएस चाहेगी, वो प्रधानमंत्री बनेगा। और भारतीय जनता पार्टी का भविष्य मुझे उज्जवल नजर नहीं आ रहा, और जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको जरूर तोड़ मरोड़ करके और उसको डिस्ट्रॉय करने की जो कोशिश हुई है, खासतौर से संविधान को डिस्ट्रॉय करने की जो कोशिश हुई है, और ये मैसेज सारे हिंदुस्तान में है, बच्चे बच्चे के पास है। ये बड़ा भयंकर है, बड़ा डराने वाला मैसेज है। अब इसके खिलाफ जनता में आक्रोश भी है और देखने को भी मिलता है, लेकिन ये बहुत स्लो वेव, अंदर ही अंदर वेव है। अब इसका परिणाम तो 4 तारीख के बाद ही आएगा, देखेंगे। तो मुझे कुछ चेंज नज़र आ रहा है, मेरे अनुभव के आधार पर मुझे लगता है कुछ चेंज है। क्यों चेंज है ये तो इनको ही करना पड़ेगा।
अभी हिंदू मुस्लिम की बात चल रही है, धर्म की बात चल रही है, विकास की बात कहीं नज़र नहीं आ रही। भारत में आज 80 करोड़ लोगों को मोदी जी कहते हैं कि मैं 5 किलो अनाज देता हूँ, दूसरी तरफ कहते हैं कि साहब भारत में संपन्नता है। जब संपन्नता है तो फिर 80 करोड़ लोगों को अनाज क्यों दिया जा रहा है? और जो विश्व के जो आर्थिक आंकड़े हैं उनमें 112 नंबर पर, हम भूखमरी में 112 नंबर पर आते हैं। ये तो आंकड़े हैं। अब ये आंकड़ों को मैंने तो बनाया नहीं, घड़ा नहीं, ये तो राज्य की सरकारों के आंकड़े हैं। तो सर पाकिस्तान का कौन सा स्थान है? पाकिस्तान का 76वां नंबर है, 76 नंबर पाकिस्तान का भूखमरी में। तो हम उससे भी नीचे हैं। ये तो हमारी हालत है। बेरोजगारी की 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर साल देने का मोदी जी ने वादा किया था। मैं समझता हूँ कि अब तो 17-18 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, जो कभी किसी को मिला नहीं, एक को भी नहीं मिला। महंगाई बढ़ती जा रही है, ज़बरदस्त महंगाई बढ़ती जा रही है। तो कहने को सरकार के पास, गिनाने को कुछ नहीं है। और इन दोनों चुनाव में मतलब धार्मिक मसलों को ज़्यादा उछाला गया है, धार्मिक जहर फैलाने की जरूर कोशिश हुई है, जबकि भारत का संविधान के अनुसार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम, सब एक हैं। और जो हिंदू में भी मेजॉरिटी इस बात को पसंद नहीं करती कि कोई हिंदू मुस्लिम की बात करे। मेजॉरिटी इस बात को पसंद करती, खास तौर से युवा और पढ़े लिखे लोग, कि भाई हमको रोजगार की बात की जाए, हमारी तरक्की की बात किया जाए, हमको काम लगाया जाए। उसकी कोई बात नहीं कर रहा, मंगलसूत्र की बात कर रहे। अब मंगलसूत्र पर प्रियंका गांधी ने जो जवाब दिया, अब उसका बीजेपी के पास जवाब देने को कुछ है नहीं। मंगलसूत्र, ये मैं समझता हूँ कि किसी बड़े राजनेता का मुंह से ये शब्द निकले कि मंगलसूत्र लेकर मुस्लिम महिलाओं को दे दिया जाएगा या मुस्लिमों को बांट दिया जाएगा, ये गौर निंदनीय है। जिसने भी कहा है गलत कहा है। भारत जैसे देश में जहाँ हिंदू रहते हैं, हिंदू राष्ट्र में ये इस तरह की बातें, अनर्गल बातें हैं, इनका कोई स्वागत नहीं करता। तो ये गुस्सा है लोगों को। मंगलसूत्र तक की बात आ गई। लोगों को कांग्रेस ने 55 साल तक राज किया है यहाँ पे, कभी किसी की बूझली, किसी की कड़ा कड़ी अंगूठी किसी की नहीं लेगी। इस बार कहते हैं कि कांग्रेस सारा लेगी और दूसरों को बांट देगी। तो ये स्तर राज का स्तर नहीं है, प्रधानमंत्री लेवल का स्तर नहीं है। ये स्तर बहुत छोटे लोगों का है जो नुक्ताचीनी करते रहते हैं। प्रधानमंत्री को बड़ा रूप में देखा जाता है, बड़ा होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी के उदाहरण हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उदाहरण हैं। तो ऐसे महान हस्तियाँ इस देश में हुई हो जिन्होंने इस देश को चलाया है, भाईचारा, सद्भावना और सब में एक प्रेम की भावना जो कायम हुई, उसको तोड़ने की कोशिश हो रही है। तो मैं इसको अच्छा नहीं समझता। तो मुझे लगता है कि परिणाम बहुत गंभीर होंगे और राज बदल भी सकते हैं।